नमस्कार, नादी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। आज चुनाव की बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के तीसरे रण की। जी हां, तीसरा चरण का वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसी के तहत आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। मतदाताओं को आकर्षक उपहार मिल रहे हैं, जहां बूथ क्रमांक 135 में लकी ड्रॉ निकला है। आपको बता दें कि विजेता प्रेमवती कुशवाहा को उपहार मिला। प्रेमवती कुशवाहा उपहार में रिंग मिली है उन्हें। आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार हर एक जद्दोजहद की जा रही थी और इसी के तहत मध्य प्रदेश में पहले और दूसरे चरण की जब वोटिंग हुई थी तो काफी कम वोटिंग प्रतिशत था। ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए और वोटिंग के प्रति जागरूक करने के लिए, अपने मताधिकार को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए तमाम कवायदें की गई थी और इसी के तहत लकी ड्रॉ और तमाम उसके साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से इस प्रकार से तमाम जो मतदाता है वो अपने मताधिकार को लेकर जागरूक हो सके, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कर सके। इसके लिए राजधानी भोपाल में भी अलग अलग प्रयास किए गए थे और इसी के तहत आपको बता दें कि मतदाताओं को आकर्षक उपहार भी मिल रहे हैं, यानी कि जो मतदाता मतदान करके वापस लौट रहा है अपने घर, उसे कई सारे उपहार भी दिए जा रहे हैं। वहीं बूथ क्रमांक 135 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर लकी ड्रॉ निकला है। विजेता प्रेमवती कुशवाहा को उपहार मिला है। प्रेमवती कुशवाहा को उपहार के तौर पर रिंग मिली है। तो देखिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कि पहले और दूसरे चरण में किस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार जो वोटिंग प्रतिशत थी वो गिर गया था। और अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर वोटिंग प्रतिशत काफी अच्छा था 2024 के पहले और दूसरे चरण के मुकाबले। ऐसे में जरूरी हो जाता है, कई सारे कारण भी यहाँ पर सामने आए थे मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत को लेकर। अब ऐसे में तीसरे चरण में इस प्रकार की स्थिति ना देखने को मिले, इसी के तहत ये प्रयास किया गया, जहाँ पर आपको बता दें कि अलग अलग प्रयास किए गए ताकि मतदाताओं को लुभाया जा सके, मतदाता ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, घर से बाहर निकले। और कई कारण भी सामने आते हैं। हमने देखा था पहले और दूसरे चरण के चुनाव में कि कई सारी बातें निकलकर सामने आई थी और उसी की वजह से जो तमाम मतदाता है वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। वोटिंग प्रतिशत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन तीसरे चरण में चुनाव आयोग ने तो अपनी पूरी तैयारी की थी कि लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन हम बात करें अन्य पार्टियों की, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उनके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा था। और उसके साथ ही साथ अलग अलग जो कंपनीज है, अगर हम बात करें रैपिडो की, तो रैपिडो ने भी एक अभियान छेड़ा था अपनी ओर से कि जो मतदान करने जाएगा उसे फ्री में रैपिडो अपनी राइड देगा, यानी कि घर से उसे पिक करेगा और मतदान केंद्र तक उसे ड्रॉप भी करेगा। तो ये तमाम जो कवायदें हैं वो की गई थी राजधानी भोपाल में भी और वो लगातार जारी है। अगर आप भी राजधानी भोपाल के वासी हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो इन तमाम जो अभियान चलाए जा रहे हैं, जो सुविधाएं दी जा रही है अलग अलग कंपनियों के द्वारा, उसका लाभ भी ले सकते हैं और उसके साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मतदान लोकतंत्र की आत्मा होती है और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि तमाम जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और सबसे पहले आपको बता दें कि आज करीब 1,57,52,583 मतदाता, यहाँ पर 127 प्रत्याशियों के भाग्य विधाता है, जिनमें 8 महिला प्रत्याशी हैं, 8 से 9 महिला प्रत्याशी हैं जो कि इस बार चुनावी मैदान में है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश की 9 सीटें हैं जहां पर लोकसभा चुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। ऐसे में राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर एक अलग ही उत्साह और जोश मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। और देखिए, टीवी स्क्रीन पर हम आपको लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो मतदाता है वो यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए अपनी वोटर आईडी के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत तस्वीर इसलिए भी हम कह रहे हैं लोकतंत्र की, क्योंकि देखिए गर्मी का समय है और 43 से 44 डिग्री पार पारा पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मतदाता है उनमें उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग जिलों में किस प्रकार का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है। रिजवान राजधानी भोपाल से हमारे साथ में जुड़े हैं, तो वहीं ग्वालियर से कपिल गोयल हमारे साथ में जुड़े हुए। रिजवान, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। राजधानी भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी कही जाती है, वहां पर मतदाताओं में कितना उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है मतदान के प्रति? देखिए, राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, सुबह से ही जो है लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। हालांकि जो प्रत्याशी वो भी अपना मतदान जो है कर चुके हैं और जो जिला प्रशासन की तरफ से गिफ्ट का जो एक ऑफर रखा गया था, जो अभियान चलाया गया था, उसमें भी जो है काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला था। हालांकि एक गिफ्ट
जो है जिला प्रशासन की तरफ से खोल दिया गया है। और सुबह जो है जो मतलब एक मुहिम चलाई थी जिला प्रशासन द्वारा, जो भी सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचेगा उसको जो है बेंच लगाकर सम्मानित किया जाएगा। जी। हालांकि कई जो युवा है और जो पहली बार जो वोटर है, एक वीडियो भी सामने आया था जो निकिता नाम की जो युवती थी, वो उसने पहली बार वोट डाला था और सबसे पहले जो है वो मतदान करने पहुंची थी और उसके बाद जो है उसको सम्मानित किया गया था। आलोक शर्मा की बात करें तो वो भी जो है अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे थे और 2000 से करीब 2300 के करीब जो है जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर जो है सभी तरह की व्यवस्था रखी गई है। और जो गर्मी से बचने के लिए जो है ठंडे पानी की व्यवस्था रखी गई है। मतदान केंद्र पर जो है जिन लोगों को वेटिंग करना है उनकी भी व्यवस्था रखी गई है और ORS की घोर रखा गया है। हालांकि जवान वहाँ पर तैनात किया है, वॉलंटियर रखा है और को भी परेशानी ना हो मतदान करने में पूरे इंतजाम वहाँ पर किया है। अब सुबह से लगातार लंबी कतारें और हम खुद वहाँ पर जाकर देखा लोगों में काफी उत्साह इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्साह है। काफी लोगों को इस तरीके से अभियान चलाया गया है कि 2 चरणों में कम वोटिंग अभियान चलाया गया बिल्कुल रिजवान, तो कहीं ना कहीं ये जो उत्साह और जोश है वो कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो 11:40 हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उत्साह लगातार और ज्यादा बढ़ता जाए। फिलहाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए पहले और दूसरे चरण की वोटिंग प्रतिशत हमने देखा काफी कम था, तीसरे चरण में इस प्रकार की स्थिति देखने को ना मिले, इसलिए राजधानी भोपाल में भी कई प्रयास किए गए थे, चाहे हम लकी ड्रॉ की बात करें या रैपिडो के द्वारा जो मुहिम छेड़ी गई थी। तो क्या उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? मतदाता तमाम जो ये मुहिम छेड़ी जा रही है मतदान प्रतिशत में इजाफा करने के लिए, उसका कुछ असर मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं 70% जो है उसका असर इस तीसरे चरण में देखने को मिला है, क्योंकि एक अलग मुहिम जो है जिला प्रशासन की तरफ से चलाई गई में बम्पर ऑफर रखे गए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो डायमंड गिफ्ट है। हालांकि लोगों को उत्साह है और गिफ्ट जीतने की चाहत है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। जी जी हाँ, फोनों पे जुड़ दो, सबसे बेस्ट है। बिल्कुल रिजवान, तो समझा जा सकता है कि एक उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। लौटूंगे आपके पास में, आप हमारे साथ में बने रहिए। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, कपिल से जान लेते हैं कि वहां पर किस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही है। कपिल, अगर ग्वालियर की बात करें तो वहां पर किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? जो मतदाता है वो किस प्रकार से अपने मताधिकार का प्रयोग जोर शोर से कर रहे हैं, तस्वीरें बताइए। जी जी अनुपमा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्वालियर जिले के करीबन 22 लाख मतदाता आज अपना ईवीएम में बटन दबाकर अपने लिए नया सांसद चुनने जा रहे हैं। अब जिसमें करीबन ग्वालियर जिले की यदि हम बात करें तो जहाँ पे 1680 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 100 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। इन मतदान केंद्रों को बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया है। मतदाताओं का स्वागत इसमें वेलकम ड्रिंक जलजीरा नींबू से किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 75 पिंक बूथ भी बनाए गए हैं यहाँ पे, जो महिलाओं द्वारा संचालित रहे हैं, और 6 मतदान केंद्र ऐसे भी बनाए जा रहे हैं जो दिव्यांगों द्वारा मतदान केंद्र संचालित होंगे। वहीं हम बात करें इसमें क्रिटिकल मतदान केंद्रों की तो 470 मतदान केंद्र ग्वालियर में ऐसे हैं जो बेहद ही क्रिटिकल श्रेणी में आ रहे हैं। इन मतदान केंद्रों पर जिला प्रशासन व चुनाव आयोग द्वारा पहला मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। वहीं सेंट्रल की कुछ टुकड़ियां भी बारी बारी से इन जगह पर चक्कर लगाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं, बहुत ही गर्मी का माहौल है यहाँ पे। 43 डिग्री टेम्परेचर अभी 11 या 11:30 बजे स्टार्ट हो चुका है। बाकी धीरे धीरे यह टेम्परेचर और बढ़ेगा। फिर भी मतदाता का जो रुझान है वो अब मतदान कक्ष तक जाने तक नहीं रुक पा रहा है। मतदाता निरंतर मतदान कक्ष तक पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। जी 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 बिल्कुल कपिल, तो समझा जा सकता है कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन फिलहाल गर्मी की गर्माहट साफ तौर पर ग्वालियर में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि 44 से 43 डिग्री टेम्परेचर यहां का दिखा रहा है। अब ऐसे में जो तमाम मतदाता है मतदान केंद्र पर किस प्रकार से वहां पर व्यवस्था की गई है और मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था मतदान केंद्र में देखने को मिल रही है? जी अनुपमा, मैं आपको बताना ये भी चाहूंगा, मतदान केंद्रों पर इस बार चुनाव आयोग की तरफ से बहुत ही अद्भुत और सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो भी मतदाता यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनका स्वागत वेलकम ड्रिंक से किया जा रहा है। जलजीरा उन्हें मुहैया कराया जा रहा है। विकलांग जो लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है, जबकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी छांव की और कूलर पंखे की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। तो कह सकते हैं कि हर बार के चुनाव की अपेक्षा इस बार जो गर्मी का माहौल है
और जो पिछले 2 चरणों में जो चुनाव अपने मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है, वहां पे कम वोटिंग को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार बहुत ही निरंतर व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चालू रखने के लिए यहाँ पे शुरू की है। जी, तो तमाम व्यवस्थाएं की गई है। लौटूंगी मैं आप दोनों के पास में, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में वोटिंग को लेकर लगातार अब मतदाताओं में जोश तो देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे दिन का पारा चढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे मतदाताओं में जो जोश है वो भी और जो उत्साह है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात कर ली जाए, देखिए सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन 11 बजे तक का कितना वोटिंग प्रतिशत है इसकी जानकारी भी। मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत अगर बात कर ली जाए तो 30.21% मध्य प्रदेश का वोटिंग प्रतिशत है। लेकिन यहां पर वोटिंग प्रतिशत फिलहाल वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही है जितना उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा था, क्योंकि राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो देखिए यहां पर करीब 27% वोटिंग प्रतिशत ही हुआ है, जो कि काफी चिंताजनक है। क्योंकि राजधानी भोपाल की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर लगातार कई सारे अभियान चलाए गए थे, मुहिम छेड़ी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है वो मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर ले। ठीक है, अब सीधे रुक कर लेते हैं। रिजवान हमारे साथ में राजधानी भोपाल से लगातार जुड़े हुए। रिजवान, वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए तो देखिए 27.21% यहां पर वोटिंग हुआ है, और इससे कहीं ना कहीं जो आप जिस प्रकार से जिक्र भी कर रहे थे कि तमाम अभियान चलाए गए थे, चाहे चुनाव आयोग की बात कर ली जाए या फिर अलग अलग कंपनीज की बात कर ली जाए, रैपिडो की ओर से भी एक मुहिम छेड़ी गई थी, लेकिन उसका असर फिलहाल यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि काफी कम वोटिंग प्रतिशत है। देखिए 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 60 से 70% जो असर है वो देखने को मिल रहा है जिला प्रशासन। तो देखिए, तकनीकी खामी की वजह से रिजवान से संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, अब सीधे रुक कर लेते हैं। अखिलेश भिंड से हमारे साथ में जुड़े हुए। अखिलेश, सबसे पहले भिंड की वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए तो देखिए 9 लोकसभा सीटों में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत भिंड का है, जहां पर करीब 25% वोटिंग हुई है। अब ऐसे में काफी चिंताजनक है क्योंकि भिंड से कई सारी खबरें भी निकलकर सामने आई थी। अब ऐसे में वहां पर क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें दिखाएंगे, आप बताएं। चाहेंगे यहाँ जो में गिरावट है, इसका सबसे बड़ा असर है कि यहाँ जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा बाहर काम धंधे पे कर रहे हैं। लगभग 30-35 जो प्रतिशत लोग हैं वो बाहर काम धंधे कर रहे हैं। अब जो बाकी जैसे 70 या 65% लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो वो घरों से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी चंबल अंचल में यहाँ रहती है। तो ऐसे में गर्मी से लोग घरों से कम निकल पा रहे हैं और लोग ज्यादा दिलचस्पी इस चुनाव में नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जो वोट प्रतिशत है वो है अभी मध्य प्रदेश में सबसे कम अभी भिंड जिले का ही वोट प्रतिशत है। तो ऐसे में जो लोग हैं, जो जागरूक अभियान भी चलाए गए थे, लेकिन कलेक्टर ने कई निर्देश भी दिए, कई मतदान बढ़ाने के लिए कई उपाय भी किए, लेकिन मतदान उससे कोई असर नहीं पड़ा और मतदान बढ़ नहीं रहा है। और लगातार कलेक्टर जाकर हर पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं और यह अभी भी अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, जिससे मतदान जो प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी आए। जी अखिलेश, एक चिंताजनक खबर भी यहाँ पर सामने आई थी, जहाँ पर एक युवक मतदान करने के लिए पहुंच रहा था, लेकिन अचानक से गोलियां चल गई। तो वहां पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है? और फिलहाल की अगर बात कर ली जाए तो अभी भी काफी लंबा समय है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। क्या इस समय संभावना जताई जा रही है कि वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो सकता है भिंड लोकसभा क्षेत्र में? सुबह के टाइम जो वोट प्रतिशत थे वो मतदाता घरों से निकले थे। अब जैसे ही गर्मी ज्यादा बढ़ती जा रही है वैसे ही वोट प्रतिशत में अब लगातार गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि गर्मी की वजह से यहाँ लोग निकल नहीं रहे। और जो गोली का मामला है वह है कुछ पुरानी रंजिश, आपसी पुरानी रंजिश का मामला है। उसे चुनाव से कोई उससे संबंध नहीं है, क्योंकि वह घर के बाहर खड़ा हुआ था, तभी उसे जो पुरानी रंजिश उनकी हुई आसपास पड़ोसी में, और उसको गोली मार दी गई है। लेकिन इससे कोई चुनावी माहौल इसमें कोई नहीं है, ना चुनावी कोई रंजिश है इसमें, कोई उनकी पुरानी रंजिश चली आ रही थी। जी तो लौटूंगे आपके पास में। रायसेन का रुख कर लेते हैं, वहां पर जान लेते हैं कि वहां पर मतदान को लेकर कितना उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। सोनू हमारे साथ में रायसेन से जुड़े हुए। सोनू, फिलहाल रायसेन की स्थिति की बात कर ली जाए तो कितना वोटिंग प्रतिशत वहां पर हुआ है और जो मतदाता है वो किस प्रकार से बढ़ चढ़ कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मतदान की आहुति देते हुए नजर आ रहे हैं? हेलो। जी सोनू बताएं। जी हाँ, लगभग यहाँ 40 डिग्री का पारा अभी हो चुका है। सुबह देखा गया था तो मतदाता जागरूक थे और अच्छे तरीके से लोग बाग आ रहे थे। लेकिन अभी जो धूप और गर्मी का जो माहौल बढ़ा हुआ है, जिसके कारण मतदाता अभी नजर नहीं आ रहे हैं। जी
तो लौटूंगे आपके पास में। रिजवान का रुख कर लेते हैं। रिजवान, अभी तक हमने वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली, कितना उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, लेकिन अब बात कर लेते हैं सियासी समीकरणों की भी। राजधानी भोपाल, जहां पर 9 लोकसभा सीटों में राजधानी भोपाल वो लोकसभा सीट जहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि 28 प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में है। ऐसे में क्या लगता है कि राजधानी भोपाल में भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर देखने को मिल रही है, या कोई तीसरी पार्टी या तीसरा प्रत्याशी भी यहां पर टक्कर दे सकता है? देखिए, 9 लोकसभा सीटों में 27 जो प्रत्याशी मैदान में है, सबसे ज्यादा जो है 4 सीटों पर जो है फोकस किया जा रहा है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, कोतवाल की दुर्गा हो या जबलपुर सीट हो। हालांकि भोपाल की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले भी जो है करीब 40 साल से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है, लेकिन पिछले बार जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ा था, काफी ताकत से चुनाव लड़ा था, उसके बाद भी 3.5 से 4 लाख वोट से उनकी हार हुई थी। इस बार जो है 5 लाख का अनुमान जो है जो बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा वो लगा रहा है कि 5 लाख से जीत जो है बीजेपी की पक्की है। तो वहीं अरुण श्रीवास्तव को कहना है उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी पकड़ है, उसका फायदा जो है उनको काफी मिल सकता है। हालांकि पुरानी भोपाल की 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा है और इसका फायदा जो है कांग्रेस को मिलता आता है, जहाँ से 2 विधायक भी जो है कांग्रेस के हैं। तो 2 सीटों पर जो है काफी मतदाता है, वहां पर कांग्रेस की जो है वोटिंग होगी। हालांकि जो 3 सीटें हैं, जो 4 सीटें हैं, जो नरेगा, हुजूर, गोविंदपुरा और दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर जो है कर्मचारी और व्यापारी वोट ज्यादा है, वो सोच समझ कर जो है लोग यहाँ पर वोट करते हैं। इससे पहले हमने देखा था बिल्कुल शहरी क्षेत्र, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो सोच समझकर ही अपने मताधिकार का प्रयोग करे, क्योंकि जरूरी हो जाता है, क्योंकि 5 साल आपके क्षेत्र में कितना विकास होगा और कौन कर सकता है विकास, किस पर आपका विश्वास हो सकता है, ये बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के रण में अब तमाम जो महायोद्धा है वो लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आए थे, लेकिन अब बारी है मतदाताओं की कि आखिर वो किस प्रकार से जीत हार का फैसला करते हैं। मतदान प्रतिशत को लेकर लगातार हमने आपको जानकारी दी, आगे भी मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों को लेकर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए नारी टीवी।